क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटी। बिल्कुल सही बात है कि अपन जितनी भी क्वांटिटी हमारे पास किसी भी यूनिट सिस्टम में उनको फंडामेंटल के डायमेंशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि अगर वो कोई अगर एक क्वांटिटी एम एल में से एम एल टी में से मान लो एम पे डिपेंड नहीं कर रही तो उसकी डायमेंशन जो है वो जीरो आ जाएगी, बट अपन लिख तो सकते हैं एम की पोर्ट जीरो की फॉर्म में। तो ये बात तो सही है। अगले में बोला है अ बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटी। ये बात भी सही है कि अगर जब भी अपन फंडामेंटल सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि किसी भी एक क्वांटिटीज को बाकी बेस के फॉर्म में डायमेंशनली ना लिखा जा सके। क्लियर है, तो ये बात भी सही है। आगे बोला है the dimension of a base quantity in other base quantity is always zero। ये बात भी हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि जो हमारे पास फंडामेंटल हम जो सेलेक्ट करते हैं वो हमेशा एक तो इस तरीके से रखी जाती है कि एक फंडामेंटल को बाकी फंडामेंटल की डायमेंशन की फॉर्म में ना लिखा जा सकते, और दूसरा ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। तो ऐसे में जेड को इंडिपेंडेंटली जेड की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स और वाई की फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करने की जरूरत ही अपन को नहीं है। क्लियर, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जेड की जो डायमेंशन होती है वो एक्स और वाई में कितनी होती है, वो जीरो जीरो होती है। तो द डायमेंशन ऑफ द बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज जीरो। ये बात सही है। आगे बोला द डायमेंशन ऑफ अ ड्राइव्ड क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन बेस क्वांटिटी। तो कोई भी अगर ड्राइव्ड क्वांटिटी अगर मैं लिख रहा हूँ, मान लो एमएलटी की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो इसमें ये बोल रहा है कि बेस में ये जीरो नहीं हो सकता। ये तो गलत बात होगी हमारे पास। किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी को अगर मैं फंडामेंटल की फॉर्म में रख सकता हूँ तो किसी भी एक फंडामेंटल की पावर तो जीरो हो भी सकती है हमारे पास। उसने बोला जीरो नहीं हो सकता, तो ये बात गलत है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, केवल ए बी एंड सी। तो ये हमारे पास जो है